आरती और छोटू का मामला आप लोग जानते होंगे। आरती और छोटू के मामला को लेकर के आरती के पिता और उसके भाई, उसके भाभी, रूबी देवी सभी का बेल हो गया है और बेल कराने वाले कोई और नहीं, पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं। आइए जानते हैं कि मर्डर केस में बेल होने का मुख्य वजह क्या है, कौन सा ऐसा कार्य किए सर जो उनकी बेल हो गई? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि मर्डर केस या कोई भी बड़ा से बड़ा केस हो तो बेल में हर व्यक्ति का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कितनी बातें आई है, कि कड़ी कैसे उसके सामने जो उसके पक्ष बारे में जो बताया गया है, अनुसंधान के दौरान कैसे उस चीज़ को जोड़ा गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ स्पेसिफिकली क्या एलिगेशन था और क्या चीज़ आया अनुसंधान में, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो सारे चीज़ को देखने के बाद प्रथम दृष्टया यदि आप कोर्ट में ये दिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, निर्दोष थे, तो उस सब चीज़ों को देखते हुए न्यायालय बेल देती है और अनेकों केस में देती है बेल। पर डे 300-400 लोगों को बेल तो मिलता ही है मर्डर केस में। तो इसीलिए ये कहना कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, वो नहीं, बहुत लोग करते हैं। यानी कि एफआईआर जो है, एफआईआर है सर, वो कुछ और कह रहा है, डायरी कुछ और कह रहा है और नियम जो है एफआईआर में कहीं ना कहीं इसके पक्ष में कुछ हुआ होगा, उसमें मदद मिला इनको। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो केस के गुण दोष पर अभी कैमरा पर डिस्कशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपका एक जिम्मेदार चैनल है। आप ये चीज़ जान लीजिए कि इसको मैं अपने पर्सनल लेवल पर इसलिए देख रहा था कि इस केस से कहीं ना कहीं पूरा समाज में जो है सो एक वातावरण, गलत तरीके का वातावरण बना चुकी थी ये लोग। और एक लोगों में जो गार्जियन हैं वो लोग विवश थे, मजबूरी से और निसहाय के तरह वो देख रहे थे। और उदंड प्रवृत्ति के लोग खुलेआम ये कर रहे थे कि अब घर में घुसेंगे, किसी के साथ दुष्कर्म करेंगे, माँ बाप टुकुर टुकुर देखेगा, कुछ बोल नहीं पाएगा। तो इस तरह का जो मनोबल बढ़ गया था, उन लोगों को आज जो है सो झटका लगेगा। और जो माँ बाप जो माने लग रहा था कि हर चीज़ उसके नियंत्रण के बाहर है, तो उन लोगों के लिए भी एक राहत भरी खबर जरूर है। अच्छा, लड़की कह रही है कि फिर हमको धमकी मिल रहा है, आरती जिसको कहते हैं वो। देखिए, आप लोग बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा। देखिए, हर आदमी की अपनी स्वतंत्रता होती है। आपको क्यों बोल रही है उसके बयान का कोई महत्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से ही वो बयान में सोच समझकर और सातेराना तरीके से वो बोलती है। बहुत मैच्योर लड़की है, वो जो भी बात करती है बहुत, वो सबको बलगलाने के लिए उसके पास मटेरियल होता है। तो उसने जो भी काम किया है उसमें वो अपने रणनीति के तहत कि एक बात बोल देंगे तो इधर के लोग और प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि ये लोग तो माने इनोसेंट हैं, ये लोग सीधे हैं, वो लोग उतना दाव पे छल कपट जानते नहीं हैं। और वो छल कपट करने में बहुत ही माने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने में एक्सपर्ट है। तो एक और नई मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर अपने माँ बाप को परेशान करने का एक और अलग साजिश रच रही है। तो उस सब चीज़ से खैर कुछ नहीं होगा जब तक मैं वो अपने कलेंट का बाल बांका नहीं होने दूंगा। अच्छा, उसका पिता सर खुल करके क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, क्यों बच रहे हैं मीडिया से? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, उनके पिताजी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बड़ा जेन्युइन सा बात कहा कि एक पिता के लिए ये कहना कि उसकी बच्ची गलत है, सारा दुनिया जान रहा है कि गलत है। बोला कि अपने ज़ुबान से मैं कैसे कहूँ, ये पिता होता है, ये माताएं होती है उनका, कि मैं कैसे अपने ज़ुबान से कहूँ कि मेरा ही संतान इतना गलत निकल गया। हम उस सिचुएशन को कैसे फेस करें, कैमरा को कैसे फेस करें, किस टॉपिक पर हम बात करें, उस पल को हम कैसे याद करें कि किस परिस्थिति में वो घर में घुसा था लड़का। तो वो चीज़ तो एक बाप के लिए पीड़ादायक होता ही है। अपने ही जुबान से कैसे अपने बच्चे को कोसे वो, तो उस पिता के दृष्टिकोण से देखेंगे तब आपको लगेगा। इसीलिए वजह से वो मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। अच्छा सर, जो इस मामले में कहा जा रहा है कि कोई ना कोई दोषी होगा, क्या सही में कोई ना कोई दोषी होगा? ऐसा कुछ नहीं है, कोई ना कोई दोषी कोई होगा। जब कोई वारदात होगी तब ना। कोई आदमी घर में घुसा और घुसने के क्रम में दीवार में करंट था, उसमें वो तार कट गया, उससे वो चिपक के मर गया, तो कैसे किसी को दोषी मानिएगा? भाई, घर में हमारे घुसेगा और दीवार से यदि कोई कूदा और गिर गया, मर गया, तो आप कहिएगा कि मकान मालिक का दोष। छत पे कोई घुसा, घर में खिड़की से गिर गया, लटक के मर जाए, तो मकान मालिक का दोष। चोर यदि घर में घुसे 10 मंजिला मकान पर, देखते हैं पटना में पर डे चोरी की घटनाएं होती है। तो अपार्टमेंट में मान लीजिए चोर घुस रहा है और छज्जी से लटका और खुद गिर गया और मर गया, तो अपार्टमेंट के मालिक पर केस कीजिएगा और कहिएगा कोई ना कोई दोषी। यानी लड़का खुद जिम्मेदार था, जो 12 बजे रात के लिए वो खुद जिम्मेदार था। 12 बजे रात में अवैध कार्य के लिए गया, उसका इलीगल जो है सो इरादा था। तो इरादा गलत था। उसमें यदि आपका कोई नेकी के कार्य में आप नहीं गए, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा था
जिसमें गए और आप मर गए तो भारत रत्न का दर्जा मिल जाए। आप गलत कार्य में गए थे, समाज में जो सामाजिक अनुशासन का जो दायरा है उसके विरुद्ध आप कार्य कर रहे थे, उसमें यदि आपकी मौत हुई तो आप जिम्मेदार हैं। इसके बचाव के लिए सर क्या कर रहे हैं जो इल्ज़ाम लगा रही है? देखिए, केस का बचाव में हम क्या कर रहे हैं वो चीज़ आप लोगों को कैसे हम बताएंगे। वो हमारा अपना उपाय है, चूँकि तो इंटरनेट फंसाना चाह रही है। कोई, जब तक मैं हूँ एक चीज़ बता रहा हूँ कि पाल बाका नहीं होगा इन लोगों का। झूठा मुकदमा में कोई यदि चाहे कि हम फंसा कर बर्बाद कर देंगे तो हम लोग क्यों होते हैं। जी। वकील इसलिए होता है कि निर्दोष को बचाना लेकिन वो और दोषी को सजा दिलवाना। आरती के पिता इतना दिन जेल में रहे, वो तो डरे सहमे खुद हैं और खुद वो बाहर आए हैं, तो इस तरह का वो कभी काम करेंगे या न किए हैं? ना करते हैं उनको, लेकिन बोलने वाले को क्या कहिएगा, वैसे ही बोल दिया। इसका कोई माने बेसलेस बात है जिसका कोई माने ऑथेंसिटी नहीं है, इसलिए उस बात पर हम लोगों का टीका टिप्पणी लेना उचित